सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा, और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। वृषभ लगन अगर आपका है तो समझ लेते हैं कि ये 9 ग्रह आपके लिए कैसे फल दे रहे हैं। देखिए, 1 तारीख से 16 तारीख तक सिंह राशि के अंदर जो सूर्य का गोचर होगा वो बेहद अशुभ होगा। अपनी ही राशि में देखिए चतुर्थ भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट देंगे। तो 1 तारीख से 16 तारीख तक जब वो चौथे भाव में सिंह राशि में बैठे होंगे तो यह अशुभ फल देंगे। लेकिन 16 तारीख से महीने के आखिर तक जब ये कन्या राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे तो यही सूर्य वहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं तो आप समझ लें कि चंद्रमा तो 12 की 12 राशियां एक महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। चंद्रमा के नियमित उपाय करना ही सर्वश्रेष्ठ एक तरीका रहता है, जिसमें आपको चाहिए कि चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, शाम के समय किसी गरीब वृद्ध औरत की मदद करें, उसको खाने के लिए चावल, चीनी, दूध, खीर, कोई भी मिठाई सफ़ेद रंग की, खास तौर से बर्फी, ये आप उनको दान में दे सकते हैं। उनको किसी और चीज़ की आवश्यकता हो और आप में सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको वो चीज़ भी खरीदवा के दे सकते हैं। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 1 तारीख से 13 तारीख तक गोचर करेंगे कन्या राशि के अंदर, जो कि ये बिल्कुल ही अशुभ इनका स्थान है 5वें भाव में। लेकिन यही मंगल जब 13 तारीख से लेकर 30 तारीख तक तुला राशि के अंदर कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे होंगे तो वहां पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बुध की, जो 1 तारीख से 15 तारीख तक सिंह में यानी चौथे भाव में, और उसके बाद अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर 5वें भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे कन्या राशि में। दोनों ही गोचर पूरा महीना बुध यहाँ पर शुभ फल देंगे। फर्क सिर्फ इतना है, 1 तारीख से 15 तारीख तक वो सिंह राशि के फल देंगे और 15 तारीख से महीने के अंत तक फिर वो अपनी ही कन्या राशि के, जहां पर वो उच्च के होते हैं, वहां के फल देंगे। बात करते हैं हम इसके बाद बृहस्पति की। बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये उनकी मिथुन राशि का गोचर बिल्कुल भी शुभ नहीं है। काफी समय से अशुभता दिखाई दे रही है, अभी अशुभता और कंटिन्यू करेगी। बात कर लेते हैं हम शुक्र ग्रह की, जो कि लगन के स्वामी है। कुंडली के तीसरे भाव में 1 तारीख से 14 तारीख तक गोचर करेंगे। बेहद अशुभ रहेगा ये गोचर, और 14 तारीख से फिर 30 तारीख तक उनका गोचर होगा कुंडली के चौथे भाव में सिंह राशि के अंदर, और वो गोचर भी बेहद अशुभ होगा। तो शुक्र लगन का स्वामी होने के बाद तीसरे और चौथे भाव में बैठने के बावजूद अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की। देखिए, शनि के लिए तो मैं पहले से बताता आया हूं कि शनि इस कुंडली का परम योग कारक ग्रह है, लेकिन मीन राशि में गोचर करते हुए अपने 11वें भाव में जब कुंडली के वो होते हैं तो भी वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि 9वें और 10वें का स्वामी जब कुंडली के 11वें भाव में बैठा होता है तो वहां पर ये शुभ रिजल्ट देगा। ये बिल्कुल भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देगा यहाँ पर। इसके बाद बात करें हम राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह के लिए मैंने आपको अभी बताया कि राहु ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं काफी समय से। पूरा महीना वो इसी राशि में ही गोचर करेंगे, और ये गोचर जो राहु का है ये बेहद शुभ रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं हम आखिर में केतु की। केतु मैं बताता आया हूं कि अपने रिजल्ट्स नहीं देते, जिसकी राशि में बैठते हैं उसके रिजल्ट्स देते हैं। ये अभी वर्तमान में वो जो उनका ट्रांजिट है वो सिंह राशि में सूर्य के
राशि में गोचर कर रहे हैं वो, तो उन्होंने सूर्य के अनुरूप रिजल्ट देने हैं। हमने अभी देखा सूर्य जो है 1 तारीख से 16 तारीख तक अशुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन 16 तारीख से फिर महीने के अंत तक वो शुभ रिजल्ट देंगे। तो इसी प्रकार केतु भी 1 तारीख से 16 तारीख तक अशुभ रहेंगे इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन 16 तारीख से फिर महीने के अंत तक वो शुभ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।